डियर फ्रेंड्स, आज अपन एक मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि सोचा कि एक मोटिवेशन वीडियो होना चाहिए। देखिए, मैं आज आपको बता रहा हूँ एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से, और जो उसकी थीम है वो है पीस, शांति। एक बार क्या होता है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पीस कॉन्टेस्ट रखा गया था। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसमें टॉपिक रखा गया था कि जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पीस की पेंटिंग बनाएगा, जो ये शो करे कि सबसे अच्छी पेंटिंग है, उस जो पेंटिंग बनाएगा उसको अच्छा रिवार्ड दिया जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड से बहुत लोगों ने उसमें भाग लिया। आर्ट ऑफ गैलरी के माध्यम से किया गया था। बहुत लोगों ने भाग लिया, बहुत लोग उसमें भाग लेने के लिए आए। सब लोगों ने अपनी अच्छी से अच्छी पेंटिंग प्रेजेंट की। तो क्या होता है, उस कॉन्टेस्ट में लोगों ने अनेक प्रकार की जो पेंटिंग्स बनाई। तो जो जज थे, उन जजों ने उसमें से 100 पेंटिंग्स शॉर्ट लिस्ट की थी। यानी 100 पेंटिंग्स उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दी। अब 100 में से भी किसी एक पेंटिंग को रिवार्ड देना था। 100 को रिवार्ड दे नहीं सकते, तो डेट फिक्स की गई, भाई उस दिन हम इस पेंटिंग के फाइनल जो विनर है उसकी घोषणा करेंगे। तो देखिए, जो 100 पेंटिंग्स दी गई थी उसमें पीस की जो पेंटिंग थी वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें सनराइज का सीन था, पहाड़ थे, नदी, नाले, झरने, बहुत सुकून देने वाली पेंटिंग, नेचुरल सीन था। एक और नेचुरल सीन था जिसमें डार्क क्लाउड थे, स्टार शाइनिंग कर रहे थे, मून निकला हुआ था, एक लेक थी जिसका आप इमेजिनेशन कर सकते हो। वो लेक में पानी बिल्कुल स्टिल था, उसमें रिफ्लेक्शन देखी जा सकती थी। उस पानी में स्टार्स के रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। यानी वो जो सीन था वो भी बहुत अच्छा क्रिएटिविटी सीन था। लोगों ने देखा एक से एक बहुत अच्छी पेंटिंग। अब जजमेंट करें कि कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट हो, ये जजों के लिए भी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट था कि कौन सी पेंटिंग को सेलेक्ट करें। बात आती है एट लास्ट, फाइनली वो डे आ ही गया जब जजों को कोई एक विनर, किसी एक व्यक्ति को विनर घोषित करना था। तो क्या किया, एक जो 100 पेंटिंग्स शॉर्ट लिस्ट की थी उनमें से एक पेंटिंग को कर्टन के पीछे लगा दिया, और वहाँ पूरा हॉल पत्रकारों से, पेंटर्स से भरा हुआ था। सब लोग इस बात को जानने के लिए, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि विनर कौन होगा। बात करते हैं अपन आगे। अंत में जैसे ही कर्टन को हटाया गया तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी पेंटिंग्स को विनर घोषित किया जाएगा। कुछ पेंटर खड़े हुए आर्ट ऑफ गैलरी के मालिक के पास गए और उन्होंने कहा, क्या ये आपकी मिस्टेक से ये पेंटिंग यहाँ लगी है? आर्ट गैलरी का मालिक मुस्कराया। उन्होंने कहा, गलती से नहीं, सही लगी है। पत्रकार खड़े होकर अपने अपने माइक लेकर आर्ट गैलरी के ओनर के पास गए, मुंह के सामने माइक लगा दिया, प्रश्न के ऊपर प्रश्न। वो फिर मुस्कुराकर उसने जवाब दिया, शायद आप लोगों ने इसको पेंटिंग्स को बड़े ध्यान से नहीं देखा। जो पेंटिंग्स लगाई गई थी उसमें बिजली की गर्जना बताई जा रही थी। जर्जर स्थिति में पहाड़ों के दृश्य दिखाए गए थे, लेकिन वहाँ एक मकान भी था, एक घर था। उस घर में एक खिड़की थी। उस खिड़की से एक व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर सुकून की जिंदगी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की कोई लकीरें नहीं थी, उसको किसी प्रकार का डर नहीं था। वास्तविकता में दैट्स वाज रियल पेंटिंग ऑफ पीस।
वो शांति की सबसे अच्छी पेंटिंग थी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। मतलब अपने इनर जो आंतरिक है, इंटरनल जो पीस है, वो आदमी के अंदर होनी चाहिए। बाहरी पीस से या बाहरी नेचुरल से जो अपन पीस लेते हैं वो आदमी को कभी सक्सेस नहीं बनाती। बाहर क्या हो रहा है उसके ऊपर अपन को कुछ नहीं करना, अपन खुद कितने शांत हैं, अपन जितने अपने माइंड को या इंटरनल पीस अपन को प्राप्त होगी, अपनी अचीवमेंट्स गोल्स उतनी ही जल्दी प्राप्त होते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी, दूसरी एक जो अपने भारत के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी से जुड़ी हुई है। एक बार क्या बारिश हो रही थी, धीरूभाई अंबानी को किसी काम के लिए जाना था, तो अपने ड्राइवर से कहा कि भाई मुझे वहाँ लेकर चलो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, चलने लगे। शुरू में धीरे धीरे बारिश हो रही थी तो आराम से जा रहे थे, कार से चले। देखिए कार से यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ तक पहुँचते हैं तो बारिश और तेज़ होने लगी। ड्राइवर ने कहा सर थोड़ा रुक जाते हैं। उन्होंने कहा यार क्या थोड़ी बारिश है, और आगे चलते हैं। फिर आगे चले, बारिश और तेज़ होने लगी। बारिश जब और तेज़ होने लगी तो ड्राइवर ने कहा कि साहब बारिश और तेज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। वो चलते रहे, यहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पहुँचे बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया। जितने भी लोग ट्रेवल्स कर रहे थे उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियाँ जो थी वो साइड में लगा दी थी, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। ड्राइवर डरने लगा। धीरूभाई अंबानी से कहा कि सर अपन भी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं। धीरूभाई ने कहा नहीं, चलिए अभी और थोड़ा आगे चलिए, प्रयास करिए आप, चलिए। चलने लगे और थोड़ा आगे चले। अब वो स्थिति आ गई कि सब लोग उनको देखकर ये सोचने लगे शायद ये पागल है, कितनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी कहीं गड्ढे में चली जाए। ये सारी चीज़ों को सोचकर लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन धीरूभाई ने कहा कोई नहीं, आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आगे चले तो आगे चलकर उन्होंने क्या देखा, जैसे ही कुछ दूरी उन्होंने तय की, आगे साफ मौसम था। ड्राइवर ने कहा कि सर आपने ये ऐसे क्यों, किस तरीके से किया। धीरूभाई अंबानी ने कहा कि बाधाओं के सामने यदि हम रुकने लग गए तो हम उसी जगह ठहर जाएंगे। पहली बाधा आई, जैसे ही बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई आपने कहा कि रुकना, ये पहली बाधा थी। और ज़्यादा बारिश आने पर हिम्मत का टूटना, ये दूसरी बाधा थी। लोग अपन को देखकर जो हंस रहे थे, ये सबसे बड़ी बाधा थी। और इन्हीं चुनौतियों से बाहर निकलकर अपन आगे आए हैं, यानी प्रकाश में आए हैं। तो कोई भी कार्य को करने के लिए आदमी को बाधाओं को क्रॉस करना होता है। और जितने अधिक संघर्ष आपकी ज़िंदगी में होंगे, निश्चित तौर पर सच मानिए सफलता उतनी ही शानदार होगी। और हर कार्य को करने के लिए आदमी को पागल होना पड़ता है। आप हर कार्य के लिए, जैसे जो कार्य करो उसके लिए पागल हो, यानी पूरा 100% उसमें डाल दो। कुछ लोगों की जिंदगियां तो ये कहने से तबाह हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये उनका काम है, सोचने दो, अपना काम नहीं है। अपन को अगर लोगों के बारे में सोचना है तो फिर किताबों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। लोग क्या कर रहे हैं इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, क्या अपन अपनी वास्तविक स्थिति में जी रहे नहीं जी रहे, क्या हम अपना कर्म कर रहे नहीं कर रहे। आपने भागवत गीता में एक बार क्या होता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान मुझे कुछ ऐसे शब्द बताइए, कुछ ऐसी पंक्तियाँ बताइए, मुझे कुछ ऐसा कथन बताइए जो दुख में कहूँ तो सुख नज़र आए, और सुख में कहूँ उन पंक्तियों को तो दुख हो, यानी दुख में कहने पर तो सुख मिले और सुख में कहने पर दुख मिले। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, बहुत अच्छा बात कही जो आज के इस डेट में भी है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब भी कोई तनाव में हो,
डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, ये पंक्तियों को समझना बड़ी अच्छी पंक्ति है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, आप दुख में बोलोगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, सुख में बोलोगे तो बहुत दुख होगा। तो कुल मिलाकर हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल करना है। आप जो सोच लेते हो वही बन जाते हो, इसलिए जीवन में सोच लो मैं ये हूँ और आपका बिहेव उसी तरीके से होना चाहिए। आपके लोगों के सामने प्रतिक्रिया वही होनी चाहिए जो आप बने हुए हो। आपने ये सोच लिया मुझे अध्यापक बनना है, बनना नहीं है, मैं बन गया हूँ, ये आपके माइंड के थॉट होने चाहिए। तो आज का जो मोटिवेशनल अपन ने सेशन रखा था उसके पीछे रीज़न यही था। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और आपको मैं दे देता हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की एक टेस्ट सीरीज 1 या 2 दिन में शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा राजस्थान के दुर्ग और महल होगा। और ये ज़रूर है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम से बाहर, रीट की जो एग्ज़ाम है उसमें जो पेपर बनेगा, अगर राजस्थान दुर्ग और महल से कोई क्वेश्चन बना तो एक भी क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है कि राजस्थान का एक भी दुर्ग और महल ऐसा नहीं है जिसके क्वेश्चन उसमें नहीं है। लगभग 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 से लगभग आपके 200 क्वेश्चन उसमें तैयार होंगे। धन्यवाद। और अगर अपनी जो ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन निश्चित समय और सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।